भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। आगर मालवा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान मां बगलामुखी सभी कामों की सिद्धि दात्री मां बगलामुखी, जिनके एक और धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी मां सरस्वती विराजती है। मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है, एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित है। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का गांव हुआ करता था। ये विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मां बगलामुखी की उपासना और साधना में माता वैष्णो देवी और मां हर सिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली इस स्त्री शक्ति का देवीय स्वरूप बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। मोहन के इस उत्सव में सुबह 6 से 7:30 बजे तक घट स्थापना का मुहूर्त है। इसमें घट स्थापना करने के बाद नवरात्रि का उत्सव शुरू होगा। मंदिर में विराजित मां बगलामुखी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीन महाशक्ति यहाँ पर विराजमान है। बगलामुखी तांत्रिक देवी है और महालक्ष्मी धन की देवी है, मां सरस्वती बुद्धि की देवी है। तो यहाँ से हमको बुद्धि भी प्राप्त होती है, लक्ष्मी धन भी प्राप्त होता है। तो किसी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आए, इसलिए मां बगलामुखी की साधना प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंह मुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाना, यह सिलसिला अनादि काल से चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। बहुत बढ़िया सुना, बहुत आनंद प्रबोध हो रहे हैं हम लोग हवन वगैरह करके। हमें को बहुत आनंद मिलता है और सुख प्राप्त होता है। धन से बहुत बरकत आती है, दुश्मनों का भी नाश होता है अपना। और यहाँ का बहुत नाम सुना है बगलामुखी माता जी का। यहाँ आने के बाद पता लगा कि बहुत ही अच्छा वातावरण है, हमें बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ आए हैं, मेरे दोस्त लोग भी आए हैं और सबसे कहते हैं कि भाई आप एक बार जरूर आकर मौका लें। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का निवारण करती है। ये शत्रु की वाणी और गति का नाश करती है और अपने भक्तों को अभय दान देती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मैं हमेशा आती रहती हूँ और जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ माँ पीताम्बर माई से, उसके बाद से मेरी निरंतर प्रगति हो रही है। मेरे बच्चों का बहुत अच्छा एजुकेशन चल रहा है, घर परिवार में भी सब कुछ बहुत अच्छा है। बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना देवीय शक्ति के साक्षात होने का प्रमाणित करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी के पीछे चंपा, नीम और बिल्व पत्र के पेड़ों एक साथ की मौजूदगी, दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भक्ति का एक और खास मुकाम है। मंदिर परिसर में हवन कुंड है, जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न करने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर 2 गुने हो जाते हैं। बहुत बार माँ के बारे में विचार मन में आ जाता है। एक दिन रात्रि में सपना आया कि माँ के दर्शन करने चलना है। दोस्तों के साथ में प्लान बनाया और आज
साक्षात माँ के दर्शन में बहुत ही अच्छा लगा। हम 2 घंटे की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ का वातावरण देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ का आशीर्वाद और कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है। मां बगलामुखी के इस मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला बगलामुखी की ये प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप की है। पीत यानी पीला, इसलिए यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीला प्रसाद, पीले फूल आदि मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ होती है। दुखों का निवारण यहाँ होता है। माँ सभी को बुलाती है। भक्ति के आगे सीमाएं छोटी पड़ जाती है। माँ के इस मंदिर में पूरे वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में लाखों भक्त माँ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से भक्त मंदिर में परिवारजन सहित व कई दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा रहता है। तो कई अभिनेता व अभिनेत्रियां भी माँ के दरबार में माथा टेक चुकी हैं। माँ के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जैसे सभी को विदित है कि बगलामुखी मंदिर में लाखों की संख्या में आते विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। इसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो व्यवस्था की पार्किंग को लेकर है और सुरक्षा को लेकर है। तो पार्किंग के लिए जैसे पूर्व वर्षों में जो व्यवस्था रहती थी, उसके अतिरिक्त 4 बीघा की और हमने ज़मीनें ली है। और एक यहाँ पर पीताम्बरा कॉलोनी है, उसमें भी पार्किंग, अगर अधिक संख्या में वाहन आते हैं, अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ में सिक्योरिटी गार्ड, 25 सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों ने प्राइवेट लिए हैं और वो भी सिक्योरिटी गार्ड पूरा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और सारे श्रद्धालुओं को कोई दर्शन में दिक्कत नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवरात्रि में मां बगलामुखी मंदिर में 9 दिनों तक भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। भंडारे में प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाती है और सभी भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। MP फर्स्ट के लिए संजय पाटीदार की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।